नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे शासक की कहानी जानेंगे जिन्हें मरुधरा यानी रेगिस्तान का आधुनिक भागीरथ कहा जाता है। एक ऐसा विजनरी राजा जिसने अपनी दूरदृष्टि और मेहनत से बीकानेर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए महाराजा गंगा सिंह के जीवन और उनके शानदार कामों को गहराई से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उनके शुरुआती जीवन को जानेंगे, फिर ये समझेंगे कि आखिर उन्हें राजस्थान का भागीरथ क्यों कहा जाता है, जो उनका सबसे बड़ा काम था। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बीकानेर को एक मॉडर्न स्टेट बनाया, दुनिया के मंच पर भारत की आवाज बुलंद की और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। और आखिर में एक क्विक सारांश और कुछ प्रैक्टिस सवालों के साथ अपनी समझ को और पक्का करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं महाराजा गंगा सिंह के शुरुआती जीवन से। आखिर वो कौन थे और उस समय का बीकानेर कैसा था, जिसकी कमान उन्होंने इतनी कम उम्र में अपने हाथों में ली। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां घी का गिरना मंजूर हो पर पानी की एक बूंद का गिरना नहीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उस दौर के बीकानेर की कड़वी सच्चाई थी, जहां पानी किसी भी कीमती चीज से बढ़कर था। और इसी मुश्किल भरे माहौल में एक ऐसे शासक का जन्म हुआ जिसने इस पूरी कहानी को ही बदल दिया। महाराजा गंगा सिंह का जन्म 1880 में हुआ और जरा सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में मतलब 1887 में वो बीकानेर की गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 1898 में 18 साल की उम्र में उन्होंने पूरी तरह से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और यहीं से बीकानेर के एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब आते हैं उनके उस काम पर जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया और उन्हें राजस्थान का भागीरथ की उपाधि दिलाई। ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि थी। गद्दी संभालने के ठीक 1 साल बाद ही युवा महाराजा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। ये था 1899-1900 का वो भयानक 56 या अकाल। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ये अकाल इतना भयंकर था कि इसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी और इसी त्रासदी ने महाराजा गंगा सिंह को पानी की समस्या का एक पक्का हल ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। उस मुश्किल घड़ी में महाराजा ने जिस तरह से राहत कार्यों को संभाला, उससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। ये दिखाता है कि वो अपनी प्रजा के लिए कितने समर्पित थे और उनका मैनेजमेंट कितना शानदार था। 56 या अकाल के बाद लिया गया संकल्प एक बहुत बड़े मिशन में बदल गया, लेकिन यह बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें पंजाब और बहावलपुर जैसी रियासतों के साथ पूरे 21 साल, जी हाँ 21 साल तक एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, पर वो पीछे नहीं हटे और आखिरकार उनकी जबरदस्त मेहनत रंग लाई और 1927 में गंग नहर का उद्घाटन हुआ। और ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं थी, पूरे 129 किलोमीटर लंबी, कंक्रीट से पक्की बनी हुई, उस जमाने में दुनिया की सबसे लंबी नहर। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा था जो रेगिस्तान का सीना चीरकर वहां जीवन की धारा बहाने के लिए बनाया गया था। तो इस नहर ने क्या बदला? सब कुछ। हजारों एकड़ बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, बीकानेर की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई और श्री गंगानगर जैसे नए शहर बसे, जिसे आज हम राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। जिस तरह पौराणिक कथाओं में भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे, ठीक उसी तरह महाराजा गंगा सिंह सतलज का पानी रेगिस्तान में ले आए और इसीलिए लोगों ने उन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा। लेकिन महाराजा गंगा सिंह की सोच सिर्फ नहर तक ही सीमित नहीं थी, वो तो पूरे बीकानेर का नक्शा बदलना चाहते थे, उसे हर तरह से मॉडर्न बनाना चाहते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय और सेना में सुधार करके आधुनिक बीकानेर की नींव रखी। ये बात बहुत ही कमाल की है। सोचिए, साल था 1913। उस दौर में जब भारत की ज्यादातर रियासतों में राजा ही सब कुछ हुआ करते थे, तब महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। ये एक तरह से शासन में आम लोगों को आवाज देने की कोशिश थी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था। और फिर आया न्याय का क्षेत्र। 1922 में उन्होंने बीकानेर में एक स्वतंत्र हाईकोर्ट बनाया और सबसे बड़ी बात यह थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका यानी राजा के कंट्रोल से अलग कर दिया गया और ऐसा करने वाला बीकानेर भारत की पहली रियासत बना। ये सच में एक बहुत बड़ा सुधार था। उनके सुधारों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सामाजिक स्तर पर उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट को सख्ती से लागू करवाया। वहीं अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा योजना भी शुरू की।
रेलवे और बिजली को बीकानेर तक पहुंचाना हो या जेल और जमीन में सुधार करना हो, उन्होंने हर फील्ड में काम किया और बीकानेर को एक आधुनिक राज्य बनाया। और हाँ, बीकानेर की सैन्य ताकत की बात हो और गंगा रिसाला का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1899 में बनाई गई ऊंटों की ये फौज, जिसे कैमल कॉर्प्स भी कहते हैं, इतनी मशहूर हुई कि इसने दोनों वर्ल्ड वॉर में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया और पूरी दुनिया में बीकानेर का नाम रोशन किया। महाराजा गंगा सिंह सिर्फ बीकानेर के राजा नहीं थे, वो एक ग्लोबल लीडर थे। उनकी सोच और उनका प्रभाव बीकानेर की सीमाओं से कहीं आगे तक था। आइए अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर उनकी क्या भूमिका थी। ये टाइमलाइन उनके शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर को दिखाती है। देखिए, 1900 में वो चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने में मदद करते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान वो ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के अकेले गैर अंग्रेज सदस्य थे। ये कितनी बड़ी बात है। 1919 में जब वर्साई की संधि पर दस्तखत हुए तो वो भारत की तरफ से साइन करने वाले एकमात्र भारतीय राजा थे। इसके अलावा उन्होंने लीग ऑफ नेशंस और लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय रियासतों की आवाज को मजबूती से रखा। तो 1921 में भारत की सभी रियासतों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम था नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस। और ये जानना बहुत जरूरी है कि महाराजा गंगा सिंह को ही इसका पहला चांसलर चुना गया था। ये दिखाता है कि भारत के सभी राजाओं के बीच उनका कितना सम्मान और प्रभाव था। एक महान शासक सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता, वो आने वाले कल की नींव रखता है। महाराजा गंगा सिंह ने भी यही किया। शिक्षा और विरासत के क्षेत्र में उन्होंने ऐसे काम किए जो आज भी उनकी दूरदृष्टि की गवाही देते हैं। शिक्षा के लिए उनका समर्पण बहुत गहरा था। जब महामना मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे, तो महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें सबसे ज्यादा आर्थिक मदद दी, जिसमें 1 लाख चांदी के सिक्के भी शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 1929 से लेकर 1943 में अपने निधन तक BHU के कुलपति यानी चांसलर भी रहे। कला और आर्किटेक्चर के भी वो बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की याद में एक बेहद खूबसूरत और भव्य महल बनवाया। 1902 से 1926 के बीच बना ये लालगढ़ पैलेस आज भी बीकानेर की शान है और उसकी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है, अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का और ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए कुछ सवालों से अपनी तैयारी को परखते हैं। चलिए फटाफट मुख्य बातें दोहराते हैं। उनकी उपाधियां कौन सी थीं? राजस्थान की भागीरथ और कैसर-ए-हिंद। उनके बड़े काम कौन से थे? गंग नहर, लालगढ़ पैलेस और हाईकोर्ट की स्थापना। उन्होंने कौन से संगठन बनाए? प्रजा प्रतिनिधि सभा और गंगा रिसाला। और दुनिया के मंच पर उनकी क्या भूमिका थी? वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करना और नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर बनना। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये रहा पहला सवाल, महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ क्यों कहा जाता है? अपने ऑप्शंस देखिए और सोचकर जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, गंग नहर के निर्माण के लिए। यही वो प्रोजेक्ट था जिसने बीकानेर की सूखी धरती पर हरियाली ला दी और उन्हें ये खास उपाधि दिलाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1921 में बनी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराजा गंगा सिंह। उनका पहला चांसलर चुना जाना बाकी रियासतों के बीच उनके लीडरशिप और सम्मान को दिखाता है। और आखिर में ये एक बात उनकी पूरी कहानी को बयां कर देती है, वे सिर्फ एक राजा नहीं थे जिन्होंने राज किया, वे एक ऐसे युग निर्माता थे जिन्होंने अपनी रियासत, अपने लोगों का और उस धरती का इतिहास ही बदल दिया। तो ये थी महाराजा गंगा सिंह की प्रेरक कहानी। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।